The topic of our the topic of our today presentation is feeding difficulty uh, in children, in special needs children. And let me share my screen. आ रहा है आप लोगों को नजर? Topic of our today presentation is feeding problem in special needs children. सो थोड़ा सा इसकी टाइप को डिस्कस करते जो हम एज अ पेरेंट कह सकते हैं या एज अ और ओवरऑल देखें कि व्हाट कुड बी द टाइप जो कि द चाइल्ड इज फेसिंग द प्रॉब्लम. इट कुड बी picky eating means sometimes the child is like कभी वो ले रहा है कभी नहीं ले रहा. फॉर एग्जाम्पल पिकी ईटिंग समटाइम बच्चा कहता है. ऑलरेडी मैं फीडिंग की आपको ज्यादा डेफिनेशन में नहीं दी, मैं टू द पॉइंट जाना चाह रही हूँ सो दैट जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है वो डिस्कस हो जाए, हमारे में ज्यादा टाइम ना लगता. ठीक है. पिकी ईटिंग में ऐसा होता है कि बच्चा कभी कभार कोई चीज खाता है कभी चीज नहीं खाता. अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि मेरे बच्चे ने जो है फलानी चीज खाई है, फलानी चीज नहीं खाता, अपनी फेवरेट चीज. फॉर एग्जाम्पल अगर बच्चों के केसेस में एग्जाम्पल दे हम लोग तो दे लाइक बर्गर्स पिज्जा, वो चीजें ज्यादा शौक से खा रहे होते हैं. और बाकी चीज जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, रोटी हो गई, तो वो नहीं खा रहे होते. और हर चाइल्ड की अपनी वो कोई होती लॉजिक होती है, और यू कुड से कि हर बच्चा अपने तरीके से चीजों को कर रहा होता है, या हर बच्चे की अपनी पसंद होती है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज फूड फॉजिलनेस. इट मीन्स कि बच्चा खाते हुए चीज फेंक रहा है या बहुत ज्यादा उसने गंद कर दिया और प्रॉपर मुंह में नहीं लेके जा पा रहा है. फूड रिफ्यूज मीन बच्चा बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा खाने से, बेशक उसको भूख भी लगी हो. पेरेंट्स अक्सर मुझसे क्या बच्चा मुझे बताते हैं, देयर कॉल दे आर टॉकिंग टू मी व्हेनेवर दे कॉल मी, दे सेड दैट कि बच्चे ने जो है बिल्कुल खाने से इनकार कर दिया. मतलब पूरा दिन गुजर गया, बच्चे ने कुछ नहीं खाया, जस्ट बच्चे ने थोड़ा सा लिक्विड लिया, थोड़ा सा मिल्क लिया, लेकिन बच्चे ने बिल्कुल खाने से इनकार कर दिया. द नेक्स्ट इज फूड न्यूफोबिया. इट मीन्स कि बच्चा कोई भी नई चीज नहीं खाता, उसका रिफ्यूजल होता है, उसको खाने से मना करता है. और उसकी ये थी कि एक रूटीन होती है कि उसने वही चीज बार बार खानी है, उसने नए फूड को ट्राई नहीं करना. सो रिस्ट्रिक्टेड वैरायटी ऑफ फूड. इट्स अगेन कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे जैसे कहते हैं कि बिल्कुल या तो सिर्फ फ्रूट खाएंगे, फ्रूट नहीं खाएंगे, सिर्फ रोटी खाएंगे, रोटी के अलावा कुछ और नहीं खाते. या फिर समटाइम फ्यूचर जंक फूड में भी कोई एक स्पेसिफिक चीज होती है जो वो खाना पसंद करते हैं, या कोई चिप्स या इस किस्म की कोई चीज होती है जो वो सिर्फ खाना पसंद करते हैं, उसके अलावा वो खाना पसंद नहीं करते. या कभी कभार इस वैरायटी में दो या तीन चीजें भी आ सकती हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज फूड फैट, लिमिटेड एक्सेस ऑफ अ वेरिएबल एपिटाइट, लिमिटेड एक्सेसिव और वेरिएबल एपिटाइट. ओके. समटाइम ऐसा था कि बच्चा जो है जो चीज हम उसको दे जिसको जिसको उसको प्रोवाइड कर रहे होते हैं उसमें या जैसे फॉर एग्जांपल दो तीन आगे दीज थिंग्स आर काइंड ऑफ मिक्स, एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर रही होती है चीजें. फॉर एग्जाम्पल प्रोलॉन्ग मीट और डिस्ट्रप्टिव मील टाइम. सो इट मीन्स दैट जब भी कोई बच्चा खाना खा रहा होता है तो या तो ऐसा करता है कि बहुत देर लगा देता है वो खाना खाने में. फिर इस दौरान ये भी होता है कि समटाइम बच्चे के मुंह में कोई भी चीज होती है, कोई आपने उसको नवारा दी तो बच्चा मुंह में रख के ऐसा ही बैठा रहता है, नहीं खाता. अक्सर उसका मुंह भी खुला तो उसके मुंह से ड्रोलिंग भी हो रही होती है. और उसको ये नहीं पता कि पहली बात उसने फूड को च्यू करना है, उसे उसको सक करना है, या बच्चे ने च्यू करना है, इसको सक करना है, या उसको अंदर इनगल्फ करना है. उससे क्या करना है फूड के साथ, तो द चाइल्ड डोंट नो व्हाट इज सपोज टू डू विद द फूड. और वो उसके मुंह में ही रहते हैं, और जिसकी वजह से बहुत देर मुंह में रहने की वजह से बच्चा मुंह से बाहर चीज निकाल देता है, और उसके अलावा उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं. सो डिस्टर्बेड मील टाइम भी कभी बार बच्चा कभी किस टाइम खाना खा मांगता है, कभी किस टाइम खाना मांगता है, या अक्सर ऐसा होता है खाने से पहले बीच में कोई स्नैक खा लेते वो खाना नहीं खा रहा था. सो दीज आर सम बेसिक टाइप्स हम जो कह सकते हैं ऑफ मील टाइम. और सब में बिहेवियर में भी ऐसा होता है कि जैसे खाना खाना आता है बिहेवियर में हम दो तीन एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं. बच्चा जो है खाना फेंक देता है, चम्मच फेंक देगा, या पानी गिरा देगा, या जो फूड है वो सारा उंडेल लेगा, या फूड आपके ऊपर गिरा देगा, या आपके ऊपर पूरा मूड आपके ऊपर स्पिट कर देगा. तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बच्चा ड्यूरिंग मील टाइम कर रहे होते हैं. और इसमें अक्सर और बेशतर ऐसा भी होता है कि बच्चे को इवन ये नहीं पता होता कि जो खाना खाया जा रहा है उसने उसको च्यू करना है, वो सीधा उसको अंदर लेके जा रहा होता है, जिसकी वजह से अंदर पूरा लेके जाने की वजह से वो समटाइम उसको वॉमिट भी करता है, समटाइम उसको फूड के इश्यूज भी होना शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाते हैं. क्यों? क्या रीजन उसकी ये होती है कि ना तो उसने उसको प्रॉपर तरीके से च्यू किया होता, जब च्यू प्रॉपर तरीके से नहीं किया होता तो डाइजेशन में भी उसको इशू होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन लाइक प्रॉब्लम भी हो सकती है, या फिर इसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं फूड के वो नहीं मिल रहे होते. तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि हम फीडिंग के ऊपर काम करें. और अक्सर बच्चे एक और इशू जो आता है देखने में, दैट इज कि बच्चा जो है सिर्फ लिक्विड खा रहा है, nothing else. The child is only taking the liquids.
सो लेट्स टॉक अबाउट swallowing. Swallowing का मतलब है कि हम जो लेके जाते हैं मुंह के अंदर swallow करते हैं, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं. सबसे पहले उसका ओरल फेज होता है. Sucking, chewing and moving food or liquid into the throat, feeding part of the oral place. मीन्स जो सबसे पहले स्टेज हम कुछ भी लेके जाते हैं, इधर इट इज लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है, उसको फर्स्ट स्टेप में बच्चे ने उसको च्यू करना है, उसको सक करना है, च्यू करता है, सक करता है. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट मीट, इनके बच्चे इवन बॉटल की भी बात करते हैं, कुछ बच्चे बॉटल से भी फीड नहीं कर सकते, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होता है, उसको उसको अंदर लेके जा रहा होता है. सो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको हम ओरल फेज कहते हैं. सेकंड फेज इज second phase method is starting to swallow and squeezing food down to the throat. Body needs to close their airway to keep food or liquid out. Food going into airway can cause coughing or choking. जिसके बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसलिए भी होती है कि अक्सर बेशतर माएँ डर रही होती है इस चीज से, और बच्चे अक्सर बेशतर ये चीज को समटाइम जो है इंटेंशन भी करते हैं, उनको पता था क्या साउंड, अगर मुंह में इसका अपने खाना डाले तो उसको हम जब कहेंगे आप फूड को इनगल्प करें, सो इंस्टेड ऑफ ईटिंग दे स्टार्ट इस किसी को साड़ निकालना शुरू कर दे, ताकि इंटेंशन इनको वॉमिट आ जाए, उनको फूड ना लेके जाना पड़े. और इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, इसको सेंसरी इश्यूज की वजह से भी हो सकता है, बच्चे को टेस्ट नहीं पसंद, बच्चे को फूड का टेक्सचर नहीं पसंद, तो ये फेरेंकुलर स्टेज होती है. नेक्स्ट इज इसोफेगस स्टेज. फेरेंक्स यहाँ पे जो एरिया होता है, जो लिड होता है उसके ऊपर, सांस की नाली के ऊपर, सांस की नाली को और फूड की नाली को अलग करता है, उसको हम कहते हैं. तो यहाँ पे ये बहुत चीज मैटर करती है, बिकॉज ये वी ट्राई दैट, या अक्सर बेशतर ये इनवॉलंटरी काइंड ऑफ इंसान के उसके अंदर होता है कि खाना बजाय से सांस की नाली में जाए, वो थ्रोट में जाता है, यानी कि खाने की नाली के अंदर जा रहा था, ठीक है. सो द थर्ड स्टेज क्या होती है, जो इसोफेगस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग द इसोफेगस, the tube that goes from mouth to stomach. The esophagus squeeze down food to the stomach. Food can get stuck in the esophagus or child can may throw up a lot in there. The problem is esophagus. Sometimes ऐसा भी होता है कि शायद ये ट्यूब बहुत पतली हो सकती है, या बच्चे इसको नहीं लेके जा पाते बिकॉज या तो फूड बहुत सॉलिड होता है, या उसके अंदर देखिए हमारे माउथ के अंदर म्यूकोस, जिसको हम थूक कहते हैं, थूक का मकसद मकसद ये होता है कि उसने फूड के साथ मिक्स होकर मैसिकेट होने के बाद हमने उसको इनगल्फ किया, तो फूड को हेल्प आउट करता है नरम होने में, सॉफ्ट होने में. तो जब खाना प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट नहीं होगा, हमारी जो टंग होती है उसको ये आइडिया नहीं होगा, बच्चे की टंग को ये आइडिया नहीं होगा कि उसने उसको इस्तेमाल करके फूड को घुमाना है, दोनों तरफ लेके जाना है, उसको दांतों से च्यू करना है, ताकि वो नरम भी हो जाए और इजीली अंदर जा सके, और स्टमक के अंदर उसके बाद जो है डाइजेशन प्रॉपर तरीके से हो सके. तो जब ये चीज नहीं हो पाती, तो इसकी वजह से जो बच्चा है, चाइल्ड फेस द ट्रबल, कि वो नहीं ले पाते, या समटाइम उसको वॉमिट कर देगा, समटाइम खाने को बाहर निकाल देगा. Now let's little bit talk about feeding and swallowing, ठीक है. Are there bad or stiffen when feeding? जिन बच्चों को इश्यू होगा वो क्या करते हैं, या तो यूं करेंगे नहीं, अपनी बैक को आगे पीछे करते रहेंगे, यानी कि कभी यूं हो रहे, कभी एक साइड पे हो रहे, कभी क्या कर रहे हैं. सो एक ये भी इसकी इंडिकेशन के बच्चे को इश्यू, सबको दिखाए ना हमें. सॉरी प्लीज माइक ऑफ कर दें. आप कुछ कहना चाह रही हैं? डॉक्टर साहब नहीं, कैरी ऑन प्लीज. Thank you. I thought you want to say something. Cry or fuss when feeding. जैसे ही खाना देता आएगा बच्चे के सामने, सो वो रोना शुरू कर देगा, या जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि खाना फेंक देगा, चीजें गिरा देगा, पानी नीचे फेंक देगा, चम्मच फेंक देगा, बार बार ये चीजें वो बच्चा कर रहा होता है, और ये इंडिकेशन होती है कि बच्चे को खाने में मसाइल का सामना है. हैव प्रॉब्लम इन ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल. सो खाने के मसाइल एकदम से स्टार्ट नहीं होते, खाने के मसाइल बच्चे के जब टाइम आता है बच्चे को दूध पिलाने का, उस वक्त से स्टार्ट होते हैं. बहुत सारे बच्चों को सक करना नहीं आता, बहुत सारे बच्चों को जो फीडर होता है, फीडर्स के जो उससे होता है, फीडर को सक करना नहीं आता ना, उसको जो आगे जो उसको निपल जो आगे जो उसको होता है, बच्चे उसको नहीं इस्तेमाल कर सकते ना, इसको सक करना आता. तो इट मींस दैट कोई चीज वहां स्टार्ट, तो फिर उनको कहा जाता है कि आप जो है स्पून के थ्रू जो है बच्चे को दूध पिलाएं, ठीक है. वो बच्चों को इशू होता है वहां पे. नेक्स्ट इज हैव ट्रबल ब्रीदिंग व्हाइल ईटिंग एंड ड्रिंकिंग. ये भी होता है कि बच्चे खर की आवाजें निकालते हैं, इस किस्म की साउंड निकालते हैं, बिकॉज उनको इशू होता है. तब उनको कहा जाता है कि आप बच्चों को लिटा के, बच्चों को थोड़ा सा बिठा के पिलाएं, ताकि जो खाना है उनके सांस की नाली में ना चला जाए, और अक्सर कफ भी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है. सो थोड़ा उनको कहते हैं कि थोड़ा ऊपर करके बिठा के खिलाएं. लेकिन अगर बच्चे नहीं कर पा रहे, तो इट मीन्स दैट या वो सांस में लेने में मसला होता है, या सांस उनका बार बार फूल रहा होता है, या नहीं रिफ्यूज कर रहे होते, या इवन लिक्विड फॉर्म में भी नहीं ले होते, इट मीन्स दैट कि बच्चे को मसाइल का सामना है. रिफ्यूज टू ड्रिंक, और बिल्कुल भी इवन हमें जो लाइक अगर हम यूजुअल अगर अपनी बात करें, तो हमें तो बहुत आराम से लगता है कि एकदम से पानी उठा के हमने पानी पी लिया, कोई चीज उठा के हमने खा ली. लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको समटाइम इवन पानी पीना भी मुश्किल लग रहा होता है, उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, ठीक है.
refuse to eat or drink, just like I already told you, eat only certain textures such as soft food or crunchy food. Like it means that कि ये उनको टेक्सचर का इशू है, सेंसरीज इश्यूज हैं, एज इफ टॉक अबाउट ऑटिज्म की बात करें और प्रॉब्लम्स की बात करें, या सेंसरीज की बात, सेंसरी जिनको बच्चों को मसाइल होते हैं, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर होती है, इस तरह के बच्चों को कोई सर्टेन टेक्सचर तो उनको पसंद नहीं होते. फॉर एग्जांपल कुछ को ये जो स्लाइम लाइक टेक्सचर ये पसंद नहीं होता, तो दे डोंट वांट टू ईट दैट फूड, जो इस किस्म का फूड तो वो नहीं खाना चाहते. उसके अलावा लिक्विड, कुछ बच्चे बिल्कुल लिक्विड खाना पसंद करते, कुछ बच्चे बिल्कुल क्रंची फूड खाना पसंद करते, कुछ बच्चे को बिल्कुल ना दांतों के बिल्कुल छोटे-छोटे ज़रे करते, जैसे फॉर एग्जांपल बिस्किट इज़ क्रंची, तो वो खाना पसंद करते, उसको भी छोटे-छोटे पीस वो कर रहे होते हैं. सो दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग अराउंड. बच्चे इस तरह से पसंद की वजह से कि उनको टेक्सचर पसंद नहीं है, टेस्ट पसंद नहीं, स्मेल पसंद नहीं. इवन सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपने एक चीज़ खास रेसिपी से बनाई, नेक्स्ट टाइम रेसिपी उसको चेंज कर दी है, तो इसकी वजह से भी बच्चे वो नहीं खाते और पेरेंट्स हमें कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा हमारा बच्चा खाना क्यों नहीं खा रहा. ठीक है? टेक अ लॉन्ग टाइम टू ईट, बहुत ज़्यादा टाइम लगा. जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि बच्चे के मुँह में आपने नवाला दिया और बहुत देर तक उसके मुँह में नवाला है, ये कभी उसको सक कर रहा है, कभी उसकी ड्रोलिंग भी हो रही है, और रीज़न उसकी है कि उसका ओरल मोटर एरिया बहुत वीक है, जिसकी वजह से वो नहीं खा पा रहा है. पॉकेट में इट मीन्स दैट फोल्ड फूड इन योर माउथ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि काफ़ी देर तक बच्चा मुँह के अंदर ही उसको रखेगा और नहीं खाता. वो या तो उसको देर तक सक करता रहेगा, अपनी ज़ुबान से है ना उसको आगे पीछे करता रहेगा, दाँतों के बीच लेके नहीं जाएगा, यानी उसको पता नहीं कि मैंने इसको कैसे खाना है, बिकॉज़ ये जो रिफ्लेक्स होता है उसका डेवलप नहीं हुआ होता. ओरोमोटर जो रिफ्लेक्स तो डेवलप नहीं होता, ओरोमोटर एरिया उसका वीक होता है, जिसकी वजह से वो बच्चा इस किस्म की इस तरह से फूड के साथ कर होता है. नेक्स्ट इज़ हैव प्रॉब्लम इन चू लाइक ऑडिटर, को उसको चबाना नहीं आता. कफ और गैग ड्यूरिंग मील्स, बार-बार उसको खाँसी आ रही है बिकॉज़ वो या तो उसको बहुत खट्टा लग रहा है, उसका फ्लेवर बहुत तेज़ लग रहा है. फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले बात की, जिनको सेंसेस इश्यूज़, जिनको सेंसरी मसाइल होते हैं, उनको फूड का फ्लेवर बहुत तेज़ लगा होता है, तो वो अगर उनको बाकी सेंसेस तेज़ लगे तो उस तरह से उसका मतलब है कि उनको ये भी उसका भी टेस्ट तेज़ लग रहा है, यानी कि मीठा बहुत मीठा लग रहा है. कुछ बच्चों को शायद मीठा पसंद भी ना हो, वो ना खाते हो. मिर्चें बहुत तेज़ लग रही हैं, पेरेंट्स कहते हैं हम तो बच्चों को मिर्ची खिलाते हैं, ये खाना तो हम घर में भी खिलाते हैं. ऐसा नहीं होता, बच्चा बार-बार पानी माँग रहा है, उसकी ज़ुबान बाहर निकली हुई है, कर रहा है. इससे आप अंदाज़ा लगा लो कि जो आप खुद खाना खाते हैं, अपने बच्चों को वो खाना नहीं देना, बच्चों को खाना अपना अलग बनाना. Yes, stuffy during meal, have a groggy horse or breathing voice during after meal. For example, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आवाज़ चेंज हो गई है, खाँसी आ रही है, नहीं खा पा रहे या रो रहे हैं, रोने वाली शक्ल बनाई हुई है. स्पिट अप, थ्रोट अप, लाइक ऑलरेडी टोल्ड कि बच्चा वॉमिट कर देगा, मुँह से खाना निकाल लेगा, स्पिट करना शुरू कर देगा, ऐसे करके करेगा, सारा निकाल लेगा. और नॉट गेनिंग वेट और ग्रोइंग, एक और भी बहुत बड़ी एग्जांपल है, ये बहुत बड़ी इंडिकेशन है कि बच्चों को इश्यू है कि उनको वेट, वो बच्चे अंडर वेट होते हैं. ठीक है? अगर हम इन मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं देते फिर क्या होगा? डिहाइड्रेशन एंड पुअर न्यूट्रिशन, जैसे हमने पहले ही बात की, बच्चे का वेट बहुत कम रह सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकती है इस बच्चे को. ठीक है? फूड और लिक्विड गोइंग इनटू एयरवे कॉल्ड एस्पिरेशन, मतलब वो खाना जो है सम टाइम ऐसा होता है कि उसके सांस की नाली में भी जा सकता है. ठीक है? फिर है कि लंग्स इन्फेक्शन भी बच्चे को हो सकता है इसकी वजह से. ठीक है? फिर है कि हैविंग नेगेटिव फीलिंग अबाउट ईटिंग, सम टाइम बच्चों की बहुत ज़्यादा नेगेटिव एसोसिएशन. देखिए जब हम थेरेपी करते हैं तो सम टाइम ऐसा होता है कि हमने बहुत सोच समझ के कुछ चीज़ें करनी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर कुछ बच्चे, जैसे फॉर एग्जांपल इफ वी टॉक अबाउट चाइल्ड विद ऑटिज्म, आपको केस मेंशन करती हूँ यहाँ पे. उसने उसको एक टीचर पसंद नहीं थी और एक दफ़ा टीचर ने उसको कुछ बोला एंड द चाइल्ड डोंट लॉक, आई डोंट स्कोल्ड, के कुछ किस्म का किया, द टीचर ने रेड कलर के कपड़े पहने हुए थे. ठीक है? फिर उस बच्चे ने हर तरह की रेड चीज़ से नफ़रत सी डेवलप कर दी. द चाइल्ड डोंट लाइक रेड कलर ऑफ थिंग नाउ. वो रेड कलर भी हो सकता है, रेड कलर के कपड़े भी हो सकते हैं, बिकॉज़ जैसे ही वो रेड कलर देखेगा तो उसको सेम फीलिंग आनी शुरू कर देगी. तो वी हैव टू कंसीडर दीज़ फैक्टर्स के ये चीज़ें भी हो सकती है. ठीक है? सो फ्रस्ट्रेशन भी हो सकती है, एम्बैरेसमेंट भी, तो बच्चे को पता है कि मैं नहीं खा पा रहा, या और चीज़ें भी हैं. ठीक है? So just because of that reason, the child may avoid these things and child may avoid the food as well. So, क्या causes? Now let's talk about causes. Okay, what could be the causes? Let's talk about causes. First could be the nervous system disorder like cerebral palsy or meningitis. Okay, cerebral palsy is a form of intellectual disability और इसमें बच्चों का पूरे और एज अ होल बॉडी ही वीक होती है, जिसमें ये भी आता है कि उनकी जो उनकी जो मसल टोन है बहुत वीक होती है, तो उनको ओरल मेटर एरिया भी बहुत वीक होता है, जिसकी वजह से बच्चों में फीडिंग डिफिकल्टी हो सकती है. रिफ्लेक्स और अदर स्टमक प्रॉब्लम भी हो सकती है. ठीक है? ब्रेन बीइंग प्रीमेच्योर और हैविंग अ लो बर्थ वेट. अब लो बर्थ वेट तो ऑटोमेटिकली हम ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि बच्चे की बॉडी पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हुई, या उसके रिफ्लेक्सेस या उसके मसल बहुत वीक है, जिनमें इसके ये ओरल मोटर एरिया भी आता है. ठीक है? हार्ट डिजीज भी हो सकती है. हार्ट डिजीज बहुत सारे जो जिन बच्चों को डाउन सिंड्रोम होता है या
जिनको सेरेब्रल पाल्सी होती है बच्चों को हार्ट डिजीज भी हो सकती है, ठीक है। ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है लाइक एस्थमा और अदर डिजीज भी हो सकती है, ऑटिज्म भी हो सकता है, दैट इज आल्सो कॉज इन बच्चों को इशू हो सकते हैं। हेड एंड नेक प्रॉब्लम हो सकते हैं, मसल वीकनेस हो सकते हैं, मसल वीकनेस मैंने अभी जैसे और मोटर एरिया की बात की, अगर वो वीक है तो बच्चों को इश्यू हो सकते हैं फीडिंग में, ठीक है। मेडिसिन दैट में टेक स्लीपी और नॉट हंगरी, समटाइम कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो बच्चों को स्लीपी कर देते हैं, और उनको देखिए एक बच्चा जो है बहुत बीमार है, आपने उसको 4-4 5-5 चम्मच दवाई पिलाई हुई है, तो ऑटोमेटिकली स्टमक के अंदर वो हैवीनेस होती है, बच्चा नहीं खा पाता। सेंसरी इश्यूज, मैंने डायबिटीज का सेंसरी प्रोसेस डिसऑर्डर की बात की थी, या तो बच्चों को टेक्सचर पसंद नहीं है, खाना जो बुखार है उसका कलर पसंद नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा स्मेल है या कम स्मेल है, इवन जब जिस बोल में देते उसको बोल नहीं पसंद, वो कलर नहीं पसंद, बच्चे नहीं खाएंगे, या बिहेवियर प्रॉब्लम, या समटाइम वो कंडीशन भी हो सकता है जिसकी वजह से जो बच्चा है वो नहीं खा पा रहा। ओके, नेक्स्ट इज ओके, अब हम काम करेंगे तो हम कैसे काम करेंगे? सबसे पहले when we start working we have to take care that make the muscle of the mouth stronger। अब वो कैसे करेंगे? वो ओरोमोटर एक्सरसाइज होती है, जिसमें सबसे एक इजी एक्सरसाइज होती है, जैसे ये वाले हो गए, हमने मसल्स को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कर दिया। फिर मसाजेस होते हैं, बहुत सारे मसाजेस के थ्रू आप बच्चों को हेल्प कर सकते हैं। मसाज में जैसे फॉर एग्जांपल इंटरनल मसाज कर लिया, उसकी टंग का मसाज कर लिया, बहुत सारे मसाज की पिक्चर्स अवेलेबल आपके पास होंगे और आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज हेल्पिंग देम मूव देयर टंग। अब मूव टंग आप कैसे कर सकते हैं? या तो स्पून की जो बैक होती है उसको हेल्प करें मूव करने में, ऐसे करके साइड में मूव करके, या उसके बिकॉज या उसके यूं का हाथ लगा के ना उसको पूरा इसको मूव करें, या उसके टंग को थोड़ा मूवमेंट करेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिकली लर्न कर लेगा। आप उसको लर्न करवा देंगे, जब अपने खाना खाना होता है तो आपने, यानी कि देखिए हम तो किसी ना किसी तरह लर्न कर, लेकिन जब हम बच्चे के ऊपर काम करें तो आपने उसको बताना है कि हम जब मुंह में लेके जाए तो अपने टंग से फूड को टीथ के बीच में लेके जाना था। अगर वो नहीं लेके जा रही है तो आप स्पून यूज करें, या जो स्टिक होती है आइसक्रीम स्टिक होती है वो यूज करें, या फिर जो स्पून की बैक साइड वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गेट इन ट्राई न्यू फूड एंड ड्रिंक, और उसको हेल्प आउट करें। और जब कभी भी न्यू फूड आप ट्राई करें, आप ये कोशिश करें कि एकदम से कभी भी ना अप्लाई उसको कहीं वो खाए, ठीक है। आप बाकी इसको जो यूजुअल फूड खिला उसके साथ थोड़ा थोड़ा उसको ट्राई करवा सकते हैं, 1 बाइट या 2 बाइट ट्राई करवा सकते हैं, कि इसको अगर न्यू फूड लेने में इशू है तो वो किसी न किसी तरीके से बाकी फूड से पता है कि हम अपनी पसंद की चीज खा रही है, मुझे जस्ट ट्राई करनी, ताकि उसकी एक हैबिट डेवलप हो जाए, ठीक है। इंप्रूव हाउ वेल दे कैन सक ऑन अ बॉटल और ड्रिंक फ्रॉम अ कप आल्सो। तो बच्चे को हेल्प आउट करके देखें। और सबसे अच्छी एक्टिविटी जिसके अंदर होती है दैट इज अ मसाज, ओरल मसाज बच्चे का आप करें। फिर कुछ च्यूइंग ट्यूब्स भी अवेलेबल होती हैं जो कि हेल्प करी थी बच्चे को, okay। फिर आपने उनको हेल्प देम हाउ टू ब्लीव व्हाइल सकिंग एंड swallowing, दिस विल बी वो इजी होगा उनको कि करें। और इसमें ऐसा है कि उनको कहें कि जो पहले खा लें, पहले की बाइट खा लें, उसके बाद अब उनको और खिलाएं। इवन अगर और एक और चीज भी है कि जब बच्चों को सॉलिड खिलाते हो, ट्राई आपने मैसिकेट करके देना, आपने उसको पहले प्यूरी बना के देना, उसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको उसका जो है चंक्स में देंगे, ठीक है। चेंज फूड स्ट्रक्चर एंड लिक्विड थिकनेस हेल्प टू सॉल्व सेवरी, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी कि शुरू में लिक्विड फॉर्म में बच्चे की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसको जो फॉर एग्जांपल अगर हम फ्रूट की बात करें, उसको बहुत हमने पहले मैश करके दे दिया, फिर हमने उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़े बड़े चंक्स में देना शुरू कर दिया, और ये प्रोसेस स्लो है, डेली बेसिस पे है, ठीक है। तो इस पर आप कर सकते हैं, ठीक है। गेट इन टू पार्टिसिपेट ड्यूरिंग मील इंक्लूडिंग एक्सेप्टिंग फूड। और एक और कोशिश करें, बच्चा आपका खाता है नहीं खाता, बच्चे को आप अपने साथ खाने की मील पे जरूर, अपने मेज पे जरूर बिठाएं। दैट इज सेपरेट, ठीक है। बच्चे को अलग खिला रहे, ठीक है, उसका पेट वहां पे भरे, लेकिन आपने मील के दौरान अपने बच्चे को अपने साथ जरूर बिठाएं, ठीक है। हेल्प विद सेंसरी इशू, योर चाइल्ड में नॉट लाइक द फूड फील इन देयर माउथ और अदर हैंड्स। सो इफ बच्चे को इशू हो तो प्लीज आप जो है उसका वो चेंज करके देखें, आप उनका स्पून चेंज करके देखें, बोल चेंज करके देखें, जो स्पून का है टेक्सचर चेंज करके देखें, ठीक है, ताकि उसको हेल्प आउट करें, ठीक है। चेंजिंग द वे यू होल्ड योर बेबी, द वे यू सिट विद व्हेन यू ईटिंग, थोड़ी अपनी पोजीशन भी चेंज करके देखें, और ट्राई करें बच्चा कंफर्टेबल वे में बैठ के खाए, ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा इश्यू हो रहा है तो आप क्या करें? आप किस हेल्प लेंगे? ओटी से हेल्प लेंगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होता है, क्योंकि देखिए कुछ चीज ऐसी होती है जिनमें मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए होते हैं, जिनमें थेरेपिस्ट की इंटरवेंशन चाहिए। अक्सर जैसे मुझसे पूछे थोड़ी देर पहले भी मुझे एक मैसेज आया था जिसमें जो है मदर मुझसे पूछ रही थी कि मैं क्या करूँ, मैं क्या खुद स्टार्ट वगैरह कर दूँ। देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जहाँ पे थेरेपिस्ट की आपको हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो आप जरूर जो है उनसे जाके हेल्प लें, और उनसे कहें कि आपको हेल्प है घर में जो उनका ट्रीटमेंट प्लान है अपने घर में कैसे उसको फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूट्रिशनिस्ट, आप न्यूट्रिशन की हेल्प लें, और ये पेडियाट्रिक्स आप इन सबके पास जाए। समटाइम ऐसे होते हैं कि बच्चे के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनकी वजह से खाना नहीं खा पा रहे होते। जैसे हमने डिफरेंट चीजें मेंशन की हैं यहाँ पे, सेंसिटाइजेशन मेंशन किए हैं कि उसको एसएसपी के पास लेके जाए। फिर अगर उनको
एक और इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन यहाँ पे होता है कि बच्चे को उस चीज से एलर्जी है, तो एलर्जी की वजह से बच्चा नहीं खाएगा, क्योंकि आप उसको अंदर दे रहे हैं, यू डोंट नो कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड देयर ब्रेन, इनसाइड देयर स्टमक। और वैसे भी कहा जाता है कि जो स्टमक होता है दैट इज योर सेकंड ब्रेन, सो वो अंदर जाके बहुत अफेक्ट करता है बच्चे को। तो आप उसको काइंडली उसको चेक करवाएं फॉर द एलर्जीज। थैंक यू। So that is end for today. Okay, so Okay. Sora. that was end for today. So let's start the question answer session. Okay.